हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि इंटरफेरेंस क्यों आती है, क्यों प्रॉब्लम इंटरफेरेंस की होती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस के मेथड क्या है प्रिवेंट करने के। तो हमने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस में कुछ और अन्य टॉपिक, उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फ्रैक्शनल एडेंडम क्या होता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे गियरिंग सिस्टम में टू टाइप के, फुल डेप्थ इन्वॉल्व और स्टेप इन्वॉल्व। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए कितनी कम से कम टीथ जरूरत पड़ती है इन पिनियन एंड गियर असेंबली में, इन गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट में। तो आइए हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शनल एडेंडम क्या होता है। एक नई उमंग और नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शनल एडेंडम, और एडेंडम टू अवॉइड इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए, कितना होता है। तो आप लिखिएगा फ्रैक्शनल एडेंडम, फ्रैक्शनल एडेंडम, फ्रैक्शनल एडेंडम इन फ्रैक्शनल एडेंडम फॉर वन मॉड्यूल, फॉर वन मॉड्यूल, फॉर वन मॉड्यूल के लिए डियर लेते हैं फॉर वन मॉड्यूल टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ओके डियर, तो यहां पे जो हम एडेंडम ए होगा या तो फिर वो एपी रहेगा या फिर एजी होगा या फिर एआर कभी कभी हो जाएगा। फॉर रैक, एपी मींस फॉर पिनियन, एडेंडम फॉर पिनियन, एजी मींस एडेंडम फॉर गियर एंड एआर मींस एडेंडम फॉर रैक। अब आइए हम बात करते हैं एडेंडम इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ओके डियर, तो कितना होगा इंटरफेरेंस, इसको हम देखते हैं। आपको जो इंटरफेरेंस आएगा वो कितना होगा, एम ए, ये एम ए। यहां पे ए जो है एडेंडम, वो कैसा एडेंडम है, फ्रैक्शनल एडेंडम। दिस इज फ्रैक्शनल एडेंडम। कैसा एडेंडम डियर, लिखो इसको फ्रैक्शनल एडेंडम, फ्रैक्शनल एडेंडम। और ये क्या हो सकता है, या तो एपी होगा या फिर एजी होगा या फिर एआर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट। अगर ये गियर का कोई टूथ हो, दिस इज टूथ ऑफ अ गियर, दिस इज अ टूथ ऑफ गियर, और यहां से इसकी पिच सर्किल पास कर रही हूं और यहां से इसकी एडेंडम सर्किल पास कर रही हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम कैसे होगी, अगर इसका मॉड्यूल अगर 8 है, इसका मॉड्यूल 8 है, तो ये इसका एडेंडम क्या आएगा, क्या आएगा भाई, वो जो होगा हमारा 7.5 दिया है, एडेंडम इसका दिया है 7.5, तो ये 7.5 आपका होगा। कितना दिया एडेंडम, 7.5, एंड मॉड्यूल कितना है 8। अगर आपसे बोला जाए इसका फ्रैक्शनल एडेंडम निकालो तो कैसे निकालोगे भाई, एडेंडम टू अवॉइड इंटरफेरेंस कितना होता है, एमए होता है ना। 7.5 आपको दिया है ऑलरेडी, और आपको फ्रैक्शनल एडेंडम निकालने के लिए बोल रहा है, एम भी दिया है 8 होता है, 7.5 रखना और चुपके से 8 लिख देना और कर देना, फ्रैक्शनल एडेंडम आपको मिल जाएगा। तो आपको फ्रैक्शनल एडेंडम अपने फाइंड आउट करना सीख लिया, वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं कि क्या होता है गियरिंग सिस्टम में इन्वॉल्व्ड एंड डेप्थ, फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड और स्टेप इन्वॉल्व्ड गियर क्या होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। जो टूथ होता है ना, उस पे कौन सा प्रोफाइल यूज करते हैं हम, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में कौन सी यूज करते हैं हम, या तो इन्वॉल्व्ड करेंगे या फिर हम करेंगे साइक्लोइडल। तो अभी बात चल रही इन्वॉल्व्ड में हमने बाद में डिफरेंस किया कि इंटरफेरेंस आता है, तो इंटरफेरेंस के लिए ही काफी अंदर उसके हम डिटेल में चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड प्रोफाइल की और स्टेप इन्वॉल्व्ड प्रोफाइल के लिए। तो कितना एंगल, प्रेशर एंगल वगैरह होता है, क्या क्या पॉइंट उसमें है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लिखिएगा गियर सिस्टम, इन गियर सिस्टम, इन गियर सिस्टम आपको फर्स्ट देखना है फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड, फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड, फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड। और सेकंड क्या देखना डियर, आपको देखना है स्टब। स्टब जानते हो ना कि टीथ को स्टब कर दे, कट कर दे, स्टब इन्वॉल्व्ड। ये बात आपको समझ में आई, स्टब इन्वॉल्व्ड। अब ये बताओ कि फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड जब होगा वहां पे एंगल कितना होता है, वहां पे जो एंगल होगा, प्रेशर एंगल की बात होती है, वो एंगल रहता है हमारा 14.5 डिग्री टू 20 डिग्री।
इतना था। बट स्टेप इन्वॉल्व में जो फाई था, प्रेशर एंगल था, वो हमारा कितना होता है 20 डिग्री टू 25। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। और फुल डेप्थ में जो एडेंडम होगा वो इक्वल टू स्टैंडर्ड एडेंडम होगा, स्टैंडर्ड एडेंडम होगा डियर, स्टैंडर्ड एडेंडम। और कितना होगा, अगर ये एमए होगा तो अवॉइड इंटरफेरेंस के लिए बात होती है, एमए होगा तो ये कितना का 1 मॉड्यूल। स्टैंडर्ड एडेंडम कितना होता है डियर 1 मॉड्यूल होता है, कहीं तो चाहे लिख लो स्टैंडर्ड एडेंडम इक्वल टू 1 मॉड्यूल। एम से एम हो गया शहीद, दोनों ने किल्लाई, दोनों ने एक दूसरे को मारा और हो गए शहीद। तो ए कितना आ गया, एडेंडम हमारा आ गया वो 1 आ गया। अब चाहे ये एपी के केस में हो या फिर एजी हो या फिर एआर हो, कुछ भी हो, आपको लेना कितना है, आपको 1 लेना है। कुछ भी दे दे आप 1 ले लेना बिना कुछ सोचे समझे। अगर बोल दिया फुल लिफ्ट इन्वॉल्व एडेंडम आपको 1 लेना ही लेना है। ऐसे सिमिलरली यहां पे एडेंडम क्या होगा, लेस देन स्टैंडर्ड एडेंडम, और वो कितना होगा, ये है एमए, ये लेस देन 1 मॉड्यूल। एम ने एम से की लड़ाई और दोनों ने एक दूसरे को कर दिया शहीद, ये 1 हो जाएगा। एडेंडम इज लेस देन 1। आप ऐसे यहां लेना और क्या हो जाएगा, एपी हो या फिर एजी हो या फिर एआर हो, मींस पिनियन के लिए या फिर गियर के लिए या फिर रैक के लिए, कुछ भी बोल दे भाई, कुछ भी ले लेना, बट लेस देन क्या होगा 1। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, वेरी गुड, इतना आपको समझना था। अब मैं बात करने चल रहा हूं कि स्टेप इन्वॉल्व में कि 20 डिग्री स्टेप इन्वॉल्व जो है वो मार्केट में बेस्ट होता है सबसे। आप लिखो इस पॉइंट को, 20 डिग्री स्टेप इन्वॉल्व, स्टेप इन्वॉल्व, स्टेप इन्वॉल्व गियर, ये क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। बेस्ट गियर, बेस्ट गियर इन मार्केट, बेस्ट गियर इन मार्केट, क्या होगा, मार्केट में बेस्ट गियर होता है। अच्छा कुछ इसमें बेस्ट क्यों है, इसके पॉइंट समझते हैं। देखो बेस्ट ये है क्योंकि इसमें लेसर इंटरफेरेंस होगा, पहली चीज तो फर्स्ट बात तो यही है कि लेसर इंटरफेरेंस, लेसर इंटरफेरेंस, और क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट क्या होगा, इज लेस, ये भी हमारा कम होगा। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट क्या होगा, वो भी हमारा कम होगा। और साथ ही साथ जब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कम लग रहे हैं तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगी, कॉस्ट इज लेस, ये भी कम होती है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट यह है कि स्ट्रॉन्ग तो होता ही होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो होती है इसकी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ इज गुड, स्ट्रेंथ इज गुड, ये बात सारी समझ में आई, इसीलिए बेस्ट हो जाता है मार्केट में। तो आपने बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ इन पॉइंट्स को देखा। अब आइए हम बात करते हैं जो आज हमें डिस्कस करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इस पॉइंट को ही डिस्कस करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कितना होगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट में टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इस पॉइंट को हम डिस्कस करने चल रहे हैं, आप इसको देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ नोट करते रहिएगा। और आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे शेयर लाइक करते रहा करिए, इससे हमें बूस्टअप मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और कुछ नया लेके आते हैं। तो डियर हम डिस्कस करने चल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको समझना क्या है उसमें, सारे पॉइंट्स। और नोट करना जरूर भाई, नोट अगर नहीं करोगे, नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट, कुछ ऐसा ही मोटिवेशन रख लो कि नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट। तो आइए लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन पिनियन एंड गियर, इन पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट। अब तो ठीक है ना, इन पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट,
ओके डियर, वेरी गुड। तो हमें इस पॉइंट में ही देखना है। आप इस हेडिंग को ऐसे लिख लेना कि हमें इसमें क्या क्या चीजें समझनी है, हम उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फिगर बनाना है सुंदर सा, इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम गियर लेंगे ऊपर और पिनियन लेंगे नीचे। यहां पे हमने ले लिया गियर और यहां पे हम लेते हैं पिनियन। इसका सेंटर है O2, इसका सेंटर है O1। ये है हमारा पिनियन, दिस इज पिनियन एंड दिस इज गियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड। तो इसका सेंटर है, इसकी पिच सर्किल कुछ यहां से पास की, इसकी पिच सर्किल कुछ ऐसे पास की, अब इसकी पिच सर्किल कुछ ऐसे पास करेगी। ओके वेरी गुड। ये पॉइंट एक हमें मिल गया, ये पॉइंट आउट कॉन्टैक्ट मिला ना, ये पॉइंट हमारा क्या है? पिच पॉइंट। दिस इज पिच पॉइंट, नेम लिख दो इसका P। ओके वेरी गुड। लो पॉइंट ऐसे देख लो भाई, दिस इज P। अब ये क्या था? हमारा पिच सर्किल था, इसको हमने लिख दिया पिच सर्किल फॉर गियर, और ये क्या था? पिच सर्किल फॉर पिनियन। ओके वेरी गुड। अब आइए हम बात करते हैं, इसकी बेस बनाते हैं और इसकी बेस सर्किल। इसकी बेस सर्किल हमने बनाया तो ऐसे गई बेस सर्किल, इसकी गया ना, वेरी गुड। इसकी बेस सर्किल बनाया तो ऐसे आई, इसकी बेस सर्किल ये आई और इसकी बेस सर्किल ये आई। इधर लिख दे रहा हूं BC फॉर पिनियन, इधर BC लिख देता हूं, BC फॉर गियर, मींस बेस सर्किल की बात हो रही है। और आपको पता होगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया था आपको लास्ट क्लास में, कि लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास करती? वो पिच पॉइंट से पास करेगी। लाइन ऑफ एक्शन पिच पॉइंट से पास करेगी और बेस सर्किल के टेंजेंट होगी। इसके बेस सर्किल के और इसके भी बेस सर्किल के टेंजेंट होती है डियर। आइए हम ड्रॉ करते हैं। हम ड्रॉ करने चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ये यहां पे जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। लो लिख दे रहा हूं लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। या फिर कॉमन नॉर्मल बोलो या फिर प्रेशर लाइन बोलो, कुछ भी बोलो, दैट विल डिपेंड ऑन यू। अब क्या करो, आप इस पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल बना दिया, ऐसे ही यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा ये पॉइंट क्या था हमारा? ये पॉइंट हो जाएगा N, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डियर? ये पॉइंट हो जाएगा हमारा M। इस पॉइंट की बात हो रही है। तो M और N दो पॉइंट आपको मिल गए, मिले हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो P पॉइंट आपको मिल गया और M मिल गया और N। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ये क्या है? दिस, ये रेडियस है किसका? ये रेडियस है हमारा फॉर पिनियन। अरे यही तो होता है, PCD का हाफ कर दोगे रेडियस नहीं आएगा? पिच सर्किल तक को ही लेते हैं हम ना, सेंटर से पिच सर्किल तक का करेंगे तो रेडियस आ जाएगा किसका? फॉर पिनियन। ऐसे इधर आएगा किसका? गियर का, R आ जाएगा। ये स्मॉल और ले लिया, मैंने उसको कैपिटल और कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो R भी आ गया, स्मॉल और कैपिटल R, दोनों चीजें हो गई ना। अब आइए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा आप ये बताओ कि जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन आप देख रहे हो, इस पे आपको बताया गया दो पॉइंट, आपको बताया गया, एक बताया गया था K और दूसरा पॉइंट बताया गया था आपको L। K और L दो पॉइंट बताए गए थे ना। तो K पॉइंट क्या था? वहां पे स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट हो रहा था, और L पे क्या हो रहा था? एंड ऑफ एंगेजमेंट। मींस जब पावर का ट्रांसफर हो रहा, गियर रोटेट कर रहे थे और पिनियन रोटेट कर रहा, दोनों रोटेट कर रहा था, तो जब मेटिंग होती है, मैच दोनों टीथ टच करते हैं, तो स्टार्टिंग जब टीथ आती है वो K पॉइंट टच किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब हुआ तो K से टच करते हुए वह L तक जाता है। K पे एंगेज होता है और L पे डिसएंगेज हो जाता है। वो किस पे होता है? इस लाइन ऑफ एक्शन पे ही होता है। और कहां पे होता है? बेस सर्किल के बीच में होता है। इसकी बेस और इसकी बेस के बीच में ही होता है कहीं पे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जब इसके बीच में होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये बात आपको पता है ना? क्योंकि इसका इन्वॉल्व, अगर इसका इन्वॉल्व गियर का यहां कहीं से पास कर रहा है तो इसका इन्वॉल्व, सॉरी इन्वॉल्व की बात नहीं, एडेंडम की बात हो रही है। अगर गियर का एडेंडम इधर कहीं से पास कर रहा है, इसके बेस के ऊपर से पास करेगा, और फिर इसका पिनियन का एडेंडम यहां कहीं से पास कर रहा है, यहां कहीं से पास करेगा ना, तो पॉइंट L हो जाएगा और ये पॉइंट K बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये पॉइंट अगर K है, ये पॉइंट यहां कहीं L मिलता था आपको ना, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह आपको डिस्कस किया जा चुका है। वेरी गुड। ये क्या है? ये K पॉइंट है। ये पॉइंट कैसे मिला? कि जो ये एडेंडम थी गियर की, वो यहां इस पॉइंट से पास कर रही,
तो वहीं पे तो एंगेजमेंट हुआ था इसका और उसका, तो स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट इस पॉइंट पे हुआ कि का भाई गियर का जो एडेंडम था वो टच किया ना, तो वेरी गुड, इस पॉइंट पे टच यहां पे हुआ। और ऐसे ही ये किसका है एल पॉइंट, ये पिनियन का एडेंडम है, यहां पे किया, तो दोनों का यहां पर डिसएंगेज हो गया था एल पॉइंट पे। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बट हमें क्या करना है, अवॉइड करना है इंटरफेरेंस। तो आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि इंटरफेरेंस का जो ये के और एल पॉइंट है ये मैक्सिमम एन तक जा सकते हैं और एल पॉइंट एम तक जा सकते हैं। अगर यहां तक जा रहा है एडेंडम, जो टिप है वहां तक जा रहा है, तो इंटरफेरेंस नहीं आएगा। बट जैसे ही बेस सर्किल के अंदर घुसा वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया कि बेस सर्किल के नीचे का जो पोर्शन होता है वो नॉन इन्वॉल्व होता है, ये आपको पता होगा। और बेस सर्किल के ऊपर का जो पोर्शन, टूथ की बात हो रही है, बेस सर्किल के टूथ के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो इन्वॉल्व होगा तो इंटरफेरेंस नहीं आएगा, और नॉन इन्वॉल्व पोर्शन होगा तो इंटरफेरेंस आ ही जाएगा और लास्ट वेरी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो हम लास्ट 55 पॉइंट क्या है हमारा, इंटरफेरेंस ना हो, एम तक जा सकते हैं और के एन तक जा सकता है। लिख लो, इस पॉइंट को लिख ही लो, फॉर, या फिर इंटरफेरेंस ऐसे लिख दो, इंटरफेरेंस लास्ट सेफ्टी पॉइंट, ये है हमारा इंटरफेरेंस लास्ट सेफ्टी पॉइंट कितने होंगे डियर, लास्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ के एंड एल आर, के और एल का लास्ट सेफ्टी पॉइंट क्या है, एन एंड एम, इतना है लास्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ के एंड एल आर, कितना है, एन और एम। इस पॉइंट तक अगर के एन तक आ जाए और एल एम तक चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट उसके अंदर गया तो इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो हमें तो निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ना, तो हम जितना वो मैक्सिमम हो सकता है उसके लिए बात करते हैं, और इसके पॉइंट को हम इरेज करते हैं। हम इधर का पोर्शन नहीं लेंगे, हम केवल एक केस का ही लेंगे, दूसरा अपने आप सिमिलरली करके हम समझ जाएंगे। ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ड्रा कर दो। ये जो एल पॉइंट है ये कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, यहां तक, मींस एल पॉइंट यहां पे आपको मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, मींस एडेंडम जो पिनियन का है वो एम पॉइंट को क्रॉस करते हुए आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, मींस जो ये एडेंडम था, अगर एडेंडम ड्रॉ करें, कोई जरूरत है क्या एडेंडम ड्रॉ करने की, नहीं है। ये एडेंडम यहां से टच करते हुए इसको एम को करते करते क्रॉस कर जाएगा, तो एल पॉइंट मिल जाएगा आपको, वेरी गुड। अरे जैसे ये सर्किल है, पिच सर्किल, ऐसे एडेंडम सर्किल भी होती है इसके ऊपर ना, पिच सर्किल के ऊपर, तो अभी तक यहां से ड्रॉ हो रही थी, अब यहां से करते करते ये ऐसे आएगी। जरूरत नहीं कोई बनाने की, मैं बनाऊंगा नहीं, आप ऐसे देखो बस। तो अब देखो हमें एडेंडम यहां तक मिल गया, एल पॉइंट हमारा क्या है, एडेंडम सर्किल पे पॉइंट है ना, वेरी गुड। और किसका है, पिनियन के लिए है। तो अगर हम इसको इस पॉइंट से मिला दें, इसको एल पॉइंट को हम मिला दें O1 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए, रेडियस ऑफ एडेंडम हो जाएगा। भाई यहां से एडेंडम सर्किल पास कर रही है तभी, क्योंकि ये एल पॉइंट हमने ले लिया है ना, लास्ट सेफ्टी पॉइंट ले लिया है, तो ये आर ए हो गया, ये आर हो गया। और आप देखो ये जो ये लाइन है, या फिर आप ये कॉमन टेंजेंट है कि नहीं, दिस इज कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट होती है, वेरी गुड। ये कॉमन टेंजेंट है और ये लाइन ऑफ एक्शन है कॉमन नॉर्मल, इसके बीच का एंगल कितना होता है, ये फाइव होता है, दिस इज फाइव। अरे कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, प्रेशर एंगल फाइव होता है। अच्छा ये फाइव है तो ये कितना होगा टोटल, 90 + 5 होगा। देखो बताओ 90 + 5 हो जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, ये 5 है, ये 90 + 5 हो गया, वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा 5, अरे देख लो ये 5 है, ये कितना होगा 90 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है। ये P और ये M हो गया, ये R और RA, और ये R तो है ही। चलिए आइए इस पॉइंट को रेज करते हैं और हम अब एनालिसिस करते हैं इस पूरे का, और मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, अपने आप सारी चीजें प्रूव होती जाएंगी और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ मिल जाएगा, कितना होता है, कितना लेना चाहिए कि इंटरफेरेंस ना हो। आइए हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको देखना है सबसे पहले क्या करना है कि हमको इस ट्रायंगल की बात करना है, O2PM, इन ट्रायंगल O2PM, इन ट्रायंगल O2PM कितना होगा, यहां पे लगाओ साइन, साइन अप्लाई कर दो,
साइन फाइव, साइन फाइव अप्लाई करो क्या होगा, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, पीएम, पीएम अपॉन आर, पीएम अपॉन आर, तो यहां से पीएम कितना आ जाएगा डियर, यहां से पीएम हमारा आ जाएगा आर साइन फाइव, यहां से इतना आ जाएगा ना, वेरी गुड, अगर ये इतना आ गया तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आर साइन फाइव हो गया। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, अब हमें इस ट्राइंगल की बात करनी है, मेन इस ट्राइंगल की बात करो डियर, दिस, देखते जाओ, अब इसको मैं ब्लैक से पूरा कर देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन हो जाए दूर, दिस, दिस ब्लैक ट्राइंगल, ब्लैक ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल हो गया। ओके आइए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल O1 PM, O1 PM या फिर L भी लिख सकते हो, यहां पे आप अप्लाई करो कॉस रूल, अकॉर्डिंग टू कॉस रूल, अकॉर्डिंग टू कॉस रूल, अकॉर्डिंग टू कॉस रूल, अकॉर्डिंग टू कॉस रूल, कॉस रूल क्या बोलता है, कॉस रूल क्या बोलता है बता सकते हो क्या, कॉस रूल यही बोलता है अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है दिस, तो इसमें किसी एक साइड का स्क्वायर करें, इक्वल टू के बाद इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड और बीच का एंगल का कॉस, अभी लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर है ये आर स्क्वायर कर दो प्लस ये पीएम, और पीएम है कितना आर साइन फाइव, आर साइन फाइव, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये साइड स्क्वायर हो गया और ये साइड का स्क्वायर हो गया, मिल गया माइनस 2 आर इंटू पीएम, पीएम क्या है, पीएम ये साइड है ना, कितना है आर साइन फाइव, आर साइन फाइव इंटू कॉस, कॉस 90 प्लस 5, ये बात आपको अच्छी लगी, अरे भाई बीच के एंगल का 90 कितना एंगल, जितना एंगल उतना लगा दिया, अब कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स लगाना है, अप्लाई करते जाओ अपने आप होता जाएगा, आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 हो गया, वेरी गुड, माइनस 2 आर ये साइन 5 और cos 90 प्लस 5 कितना होता है, cos 90 प्लस 5 माइनस साइन 5, यही तो होता है भाई, अरे cos 90 माइनस 5 ये होता है हमारा साइन 5, बट cos 90 प्लस 5 मींस सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस साइन 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन ये की और ये साइन स्क्वायर 5, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, वेरी गुड। आइए अब क्या करना है आपको, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लिया हमने, लिया ना, वेरी गुड, देखो जितना भी है ना बड़ा इजी, ये करते जाओ, कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन करना है, सारी कुछ मैथमेटिक्स लग गई, अब बस कैलकुलेट करते जाओ, कॉमन लेते जाओ, सेटिंग कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 कर दिया, वेरी गुड, ये आर रहने दो, एक आर है नीचे, एक आर यहां हो जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर 5 को भी आप कर लो कॉमन, ओके, साइन स्क्वायर 5 को भी आप कर लो कॉमन, साइन स्क्वायर 5 को भी हम कर लेते हैं कॉमन, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, वेरी गुड, ये आर स्क्वायर इस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और क्या कर सकते हो, और भी आप कुछ चीजें यहां कर सकते हो कि आर अपॉन आर को भी कॉमन ले लो, आर अपॉन आर को हम कॉमन लें तब देखते हैं क्या होता है, या फिर इसी लाइन में लेते हैं, क्या मतलब है 10 लाइन लिखें, यहां पे हम आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आर अपॉन आर कर दिया, तो ये आया आर अपॉन आर, और यहां से ये आर बाई आर हो गया गायब, हो गया ना, वेरी गुड, देखो इतना हुआ, इतना हो गया ना, ये सारी चीजें मिल गई आपको, वेरी गुड, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम कम ही है, ये इतना है, और ये क्या है हमारा आर ए स्क्वायर, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स समझ में आपको आए हैं कि नहीं, जल्दी से एक बार देख लो, कहीं अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो कि क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ, अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो सारे पॉइंट आप देख लो, इतनी बात आपको समझ में आई है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो आर अपान आर है इसको कुछ लिख सकते हो, इसको आप अगर मैं यहां लिखूं, इधर ही लिख देता हूं,
अच्छा तो गियर रेशियो कितना होता है? गियर रेशियो आपने पढ़ा होगा, गियर रेशियो जी क्या होता है? टी बाई टी, या फिर इसको डाई का फॉर्म लिखे तो ये क्या है? टी बाई टी, नंबर ऑफ टी ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टी ऑफ पिनियन। डी बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डाई के फॉर्म में पीसीडी। ऐसे ही आर भी कर सकते हैं, आर अपॉन आर। तो आर बाई आर को हम जी लिख सकते हैं ना, बस बस हो गया, यहां पे लिख दो। और साथ ही साथ आप स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आर हो जाएगा और ये आर बाहर आ जाएगा और ये लग जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगा दो, ऐसे कर दो। ये 1 और आर बाई आर को हमने जी कर दिया, यहाँ भी जी हो गया, +2 हो गया। ये साइन स्क्वायर पाई ऐसे का ऐसा हो गया। देखो इतनी बात समझ में आपको आई है भाई? ये आर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर था और इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट लग गया। तो ये पॉइंट आपका आर ए आ गया ना। अब आओ आगे चलते हैं, हम देखते हैं एडेंडम। एडेंडम 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 कितना लेना है हमें? एडेंडम फॉर पिनियन, फॉर पिनियन कितना है देखो और बताओ। एडेंडम फॉर पिनियन कितना है? पिनियन हमारा ये है, पिनियन ये है ना, और एडेंडम यही तो पॉइंट है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बना दे रहा हूं, एडेंडम मैं बना देता हूं, या फिर आप समझ लो, अदरवाइज डायग्राम काफी क्रिटिकल हो जाएगा। यहीं से पास करेगा एडेंडम एल पॉइंट से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली सर्किल, यहां से सर्किल ड्रा हुई है, ये हमारा क्या जाएगा? एडेंडम। और पिच सर्किल कहाँ है? यहाँ पे, ये पिच सर्किल पिनियन की है। तो ये डिस्टेंस हमारी, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, ये क्या होगी? ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी डियर? ये आर ए पूरा है ना, और ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर ए माइनस आर। ये आर ए है और ये आर, पिच सर्किल यहां भी इतना होगी, तो ये कितनी हो जाएगा डियर? वो हमारी आ जाएगी, वो हमारा कितना हो जाएगा डियर? वो हो जाएगा हमारा आर ए माइनस आर। ये पॉइंट्स आपको समझ में आया? वेरी गुड। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट अगर आपको डियर समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं है, इस पॉइंट को एल लिख दो। ओके वेरी गुड। ये क्या था हमारा? ये है हमारा एडेंडम फॉर पिनियन। चलिए लिख लो इसको भी, एडेंडम फॉर पिनियन। और कितना होता है? टू अवॉइड इंटरफेरेंस, MAP। आपको बताया गया ना लास्ट में, प्रीवियस अभी बताया गया कि MAP होगा, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। एडेंडम फॉर पिनियन MAP कर दिया आपने। और आप एडेंडम कितना है? आर ए माइनस आर, यहां से देख लो एडेंडम लिख दूं मैं, लो कर दिया मैंने, आर ए माइनस आर इक्वल टू MAP है। वेरी गुड, MAP। ये पॉइंट्स आपको समझ में आया? आर ए यहां से लो और आर पुट अप कर दो, तो कितना हो जाएगा? आर और आर कॉमन में ले लो, पुट अप करो और आर कॉमन ले लो। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस जी ब्रैकेट में G+2 साइन स्क्वायर पाई आया। वेरी गुड, माइनस ये वाला 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो आर ए था, ये आर ए यहां से पुट अप उठाया और यहां पे पुट अप कर दिया, तो ये आर ए की वैल्यू आर था, स्क्वायर रूट लगाया 1 प्लस G+2 साइन स्क्वायर फाई, इतना तो आ गया ना। इतने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई है। ये आर मैंने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, -1 हो गया, इक्वल टू कर दिया, MAP हो गया। MAP कर दिया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। अच्छा अब देखो मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं इसी बॉक्स में। ये बॉक्स एक बार और बड़ा किया और यहां पे कुछ चीजें और आपको देखना है। ये आपको देखना है, ये क्या है? आर। अच्छा आप मॉड्यूल बताओ, M इक्वल टू क्या होता है? D/T आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ा है ना। हम स्मॉल d और स्मॉल t लेते हैं, स्मॉल d और स्मॉल t लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाराज तो नहीं होगा भाई? स्मॉल d और स्मॉल t लिया मैंने, स्मॉल d और स्मॉल t। अब यहां से अगर d को हम रेडियस के फॉर्म में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? 2r/t। कितना आ जाएगा ना? वेरी गुड, 2r/t। तो r कितना आ जाएगा? MT/2। इसको उठाओ और कर दो यहां पुटअप,
पुटअप कर दें, चलो देखो पुटअप हम करते हैं आर की जगह mt/2, mt/2, और टी जो होगा यहाँ पे कैसा होगा, टी वो मिनिमम होगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टी हमें निकालना था और तभी तो इंटरफेरेंस अवॉइड करना था। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो 1 + g+2 sin स्क्वायर फाई, ओके, -1, ब्रैकेट क्लोज कर दो और MAP कर दो। अब देखो M ने M से की लड़ाई और दूसरे ने एक दूसरे को कर दिया शहीद। t/2 था, अब मैं इधर करता हूं, स्पेस यहां पे कम था, इस पॉइंट को उठाओ और यहां पे लिखते हैं, आप फिर से यहां पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, AP ये है, अब T लो सीधे ऐसे T और मिनिमम लिख दो, इस बार कितना हो जाएगा T मिनिमम, AP इधर रखो और 2 यहां से आ जाएगा इधर, तो 2AP अपॉन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2AP अपॉन स्क्वायर रूट लगा दो 1 + g+2, देखो सेम कुछ नहीं किया, यही पुटअप कर रहा हूं, g+2 और स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर फाई, इतनी बात समझ में आई, स्क्वायर रूट लगा दिया, -1 बाहर कर दिया। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई ना, बस ब्रैकेट कर दो क्लोज, ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, कुछ मिस तो नहीं हुआ, देख लो भाई, इतने पॉइंट्स आपके हो गए ना। ये किसके लिए आया, ये सुंदर सा फार्मूला आपको मिला फॉर पिनियन, नंबर ऑफ टीथ, टी मिनिमम है ना, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर पिनियन। सिमिलरली किसके लिए देखते हैं हम, निकालेंगे नहीं इस बार, गियर के लिए देख लो। आपको एग्जाम में ना निकालने वाला जरूरत नहीं, सीधे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में सीधे फार्मूला कोई पूछ लेता है। ये तो एनालिसिस इसलिए बताया गया कि ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पता रहे कि क्यों ये सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, इसलिए बताया गया है। सिमिलरली हमें क्या देखना डियर, टी मिनिमम फॉर गियर क्या हो जाएगा, 2, हमें यहां पिनियन की जगह जी लेना है फॉर गियर, फिर 1 और जी को 1/g करना है, क्यों, क्योंकि गियर रेशियो ये क्या था, R/R चेंज हो जाएगा ना, फॉर गियर केस में लेंगे तो 1/g+2। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, वेरी गुड, स्क्वायर रूट लगा दो भाई, इसमें कमी मत करना, साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर रूट लगा है, ओके, और -1, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, ब्रैकेट भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो आपने देखा एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया, तो आपके पास 2 फार्मूले हो गए और दोनों फार्मूले सिमिलर ही तो हैं, एक याद है दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकल ही गए, हमने देख लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना आता है, देखो टी मिनिमम आया 2AP अपॉन स्क्वायर रूट 1 + g+2 साइन स्क्वायर फाई आ गया -1 आउट ऑफ स्क्वायर रूट। ऐसे टी मिनिमम फॉर गियर है, ये 2H दिया है ना, अपॉन स्क्वायर रूट 1 + 1/g+2 साइन स्क्वायर फाई आउट ऑफ स्क्वायर रूट -1, लग गया ना। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। और डियर एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कभी एपी की वैल्यू एजी की वैल्यू अगर बोल देगा फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, तो आप समझ लेना कितना लेना है, एपी एजी 1 लेना है। और अगर बोल दे स्टेप इन्वॉल्यूट तो लेस देन 1 होगा, या फिर क्वेश्चन में दिया है तो आप वही यूज करो, कोई जरूरत नहीं है जब ना दिया हो या फिर लैंग्वेज में बोल दे तो आप ऐसे ही निकाल लेना। तो डियर आज हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग कहां से की, पहले हमने बताया कि फ्रैक्शनल एडेंडम क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन गियरिंग सिस्टम में 2 टाइप के गियर यूज होते हैं, फर्स्ट था फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट और सेकंड था स्टेप इन्वॉल्यूट। फिर इसके बाद हमने बात किया मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आज का फिनिश होता है। तो आज की क्लास को डियर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको करना है क्या, कांस्टेंट स्टडी करते रहना और हैप्पी रहना है, क्योंकि हमें एक लॉन्ग जर्नी पे चलना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें हम अच्छे से करते रहें और खुश रहें, क्योंकि खुश रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको काफी अच्छे से रहना है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।